आने वाले समय में आपका चेक मात्र 3 घंटे में ही क्लियर हो जाएगा और पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। बैंक में चेक लगाने के बाद पैसे के लिए अब आपको 2 या 3 दिन या कई घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह संभव होगा आरबीआई द्वारा लागू किए गए नए चेक क्लियर सिस्टम कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम से। इस सिस्टम का पहला चरण 4 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जिसमें चेक क्लियर होने में कुछ घंटे का समय लगता है, जबकि 3 जनवरी से शुरू हो रहे इस सिस्टम के दूसरे चरण में चेक 3 घंटे में ही क्लियर हो जाएगा। इसके बाद चेक के माध्यम से अकाउंट में पैसे आने के लिए देरी और लंबे इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इस नए सिस्टम से चेक से भुगतान प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। आइए जानते हैं आरबीआई का नया सिस्टम क्या है, वह कैसे काम करता है और इससे बैंकों और ग्राहकों को क्या फ़ायदे होंगे। देखिए, साल 2010 से पहले चेक मैनुअल तरीके से क्लियर होते थे, जिसके कारण अकाउंट में पैसे आने में 7 से 14 दिन लग जाते थे। फिर 2010 में सीटीएस आया। इस सिस्टम में चेक फिजिकली कहीं नहीं जाता था, बल्कि इसकी इमेज स्कैन कर ली जाती थी और क्लियरिंग के लिए इसकी इमेज बैंक से क्लियरिंग हाउस और वहां से दूसरे बैंक में आती जाती थी, जिससे चेक क्लियर करने का समय 2 या 3 दिन रह गया। इस सिस्टम में बैच प्रोसेसिंग होती थी, यानी जब बैंक में बहुत सारे चेक इकट्ठा होते थे, उसके बाद ही उन्हें स्कैन करके क्लियरिंग के लिए आगे भेजा जाता था। इस कारण चेक क्लियर होने में 2 या 3 दिन लग जाते थे। लेकिन अब आरबीआई ने कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम लागू कर दिया है। इस सिस्टम के तहत जैसे ही बैंक के पास चेक आता है, बैंक उसे स्कैन करता है और क्लियरेंस के लिए आगे भेज देता है। अब बैंक को बहुत सारे चेक इकट्ठा होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। इसका मतलब बैच प्रोसेसिंग की बजाय बैंक ने कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। इससे चेक क्लियरेंस का समय मात्र कुछ घंटे ही रह गया और आपका पैसा आपके अकाउंट में कुछ ही घंटे में पहुंच जाता है। आरबीआई नए सिस्टम को 2 चरणों में लागू कर रहा है। पहला चरण 4 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो 2 जनवरी तक चलेगा, जबकि इसका दूसरा चरण 3 जनवरी से शुरू होगा। 4 अक्टूबर से शुरू हुए चेक क्लियरेंस सिस्टम में बैंक को शाम 7 बजे तक कंफर्म करना होता है कि चेक पॉजिटिव है या नहीं, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, खाते में पैसे हैं या नहीं। यदि बैंक 7 बजे तक कंफर्म नहीं करता या कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो इस चेक को अप्रूव मान लिया जाता है और आगे सेटलमेंट के लिए मंजूर कर लिया जाता है। इसका मतलब 2 जनवरी तक बैंक को 7 बजे तक चेक कंफर्म करना ही होगा और अगर पॉजिटिव है तो चेक उसी दिन क्लियर हो जाता है। अब इसी सिस्टम का दूसरा चरण 3 जनवरी से शुरू होगा। इसमें चेक क्लियर करने का समय और भी घटाकर मात्र 3 घंटे कर दिया जाएगा। 3 जनवरी या उसके बाद कोई भी चेक बैंक में आएगा तो बैंक को मात्र 3 घंटे में ही कंफर्म करना होगा कि यह चेक जारी करने योग्य है या नहीं। मान लीजिए यदि कोई बैंक सुबह 11 बजे चेक की इमेज रिसीव करता है, तो दोपहर 2 बजे तक बैंक को पॉजिटिव या नेगेटिव कंफर्मेशन रिपोर्ट देनी होगी। यदि कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया तो चेक को अप्रूव मान लिया जाएगा और उसे पैसा जारी करने के लिए मंजूर मान लिया जाएगा। यानी नए सिस्टम के फेज़ 1 में चेक उसी दिन क्लियर होता है जिस दिन चेक लग गया हो, जबकि दूसरे फेज़ में चेक बस 3 घंटे में ही क्लियर हो जाएगा। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब चेक अप्रूव हो जाएगा, कितनी देर में खाते में पैसा आ जाएगा। 3 जनवरी या उसके बाद जब भी चेक अप्रूव होगा, साथ ही साथ पैसे भी अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन यदि कोई सिक्योरिटी इशू है तो भी खाते में पैसा आने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का समय लगेगा। यानी कहाँ तो 2 या 3 दिन लगते थे और कहाँ 3 घंटे में ही पैसा खाते में आ जाएगा। आरबीआई के नए चेक क्लियरेंस सिस्टम से बैंकों और ग्राहकों को कई फायदे होंगे, जैसे कि ये पूरा बदलाव डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करेगा। जब चेक कुछ घंटों में क्लियर होगा तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। भुगतान प्रक्रिया काफ़ी भरोसेमंद हो जाएगी। इस सिस्टम से चेक की स्थिति पर भी नज़र रखना आसान हो जाएगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी बैंक का टाइम बचेगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं और देखते रहें दैनिक ट्रिब्यून।